हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं MSK आपका दोस्त आज स्टार्ट करने वाला हूँ मस्कुलर टिश्यू। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए पहले बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू होता क्या है भाई? मस्कुलर टिश्यू आप जैसे जानते हैं, मसल्स, आपकी बॉडी में मसल्स होती हैं, तो जो मसल सेल्स होते हैं ना, वे मिलके क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। और किस बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड किया है? हमने डिवाइड किया है लोकेशन के बेसिस पर। किस बेसिस पर? लोकेशन के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंड फंक्शन के बेसिस पर। तो अब ये इन 3 बेसिस पर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया है इन्हें। तो पहला हो गया स्केलेटल टिश्यू, फिर दूसरा विसरल टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। कार्डियक मसल, विसरल मसल एंड स्केलेटल मसल, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल आप जानते हैं, ये सिर्फ एक ऐसी लौती मसल है जो वॉलंटरी होती है, बाकी दोनों इनवॉलंटरी होती है। अब वॉलंटरी इनवॉलंटरी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि वॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में है और इनवॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो स्केलेटल मसल होती है ये स्ट्राइडेड होती है और स्ट्राइप्ड होती है। स्ट्राइडेड और स्ट्राइप्ड का क्या मतलब है? जैसे कि अगर ये आपकी यहाँ पर मसल हो गई तो यहाँ पर इस पर स्ट्राइएशंस पड़े होते हैं, इस पर बैंड्स होते हैं, ये मायोफिब्रिल्स के बैंड्स होते हैं, तो इस तरीके से इस पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइप्ड मसल ड्यू टू अल्टरनेट अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, मायोफिब्रिल्स के बैंड्स होते हैं, ये स्ट्राइप्ड मसल्स और स्ट्राइडेड मसल इसलिए कहलाती हैं। यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होते हैं? अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर, सार्कोमियर। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं, क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में, सार्कोमियर होता क्या है असल में? तो सार्कोमियर असल में होता है, जस्ट आई टेल यू, सार्कोमियर ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, सार्कोमियर ये मैंने जेड लाइन आपको दिखाई है, ये जेड लाइन यहाँ पर जेड ये जेड बैंड्स होते हैं असल में। ये जो यहाँ पर इस तरह करके दिखाया हुआ है ये जेड बैंड्स है। तो ये जो ये डिस्टेंस है ना बीच का, ये 2 बैंड्स के बीच में, 2 जेड लाइन के बीच में, ये 2 जेड लाइन के बीच में ये जो प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हम सार्कोमियर। इसलिए क्या होते हैं? यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टिंग। समझ रहे हैं आप? यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, इतना पार्ट ये क्या है? सार्कोमियर, ठीक है। तो सार्कोमियर की सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। कौन सा? स्केलेटल टिश्यू, आप स्केलेटल मसल टिश्यू, ठीक है, सिलेंडर शेप्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एक टर्म आती है सिंकाइशियल, मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए सिंकाइशियल टर्म है यहाँ पर। तो सिंकाइशियल बेसिकली मीनिंग आप बॉटनी में भी पढ़ेंगे, जो आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे। तो सिंकाइशियल का मीनिंग होता है असल में जब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं फॉलो हो रहा है किससे? आपके साइटोकाइनेसिस से। मतलब आपका साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? यहाँ पर सिंकाइशियल कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो लीड करती है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को। और इसमें एक ख़ास बात है कि ये पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सारे न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस, ये वाला, ये वाले, ये सारे कहाँ पर? पेरिफेरी में है, इन बॉर्डर के, मतलब बॉर्डर पे है, ठीक है। ये बॉर्डर पे है, ये बॉर्डर पे है। तो इस तरीके से ये कहाँ पर हो गए? पेरिफेरी पे हो गए। तो इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट होती है। फिर इजीली फैटिग्ड होते हैं। फैटिग का मतलब क्या होता है? थक जाते हैं। इजीली फैटिग का मतलब है थक जाते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क जो मैंने आपको अभी बताया था, सॉरी, वे स्केलेटल टिश्यू में नहीं प्रेजेंट होती है, वे सिर्फ और सिर्फ किसी प्रेजेंट होती है? दैट इज़ कार्डियक टिश्यू में, कार्डियक मसल फाइबर में, ठीक है, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में आपको अभी मैं बताऊंगा कि ये एक गैप जंक्शंस के एग्जांपल है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये लोकेशन बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू की, स्केलेटल मसल फाइबर की, ये लिम्ब मसल में पाए जाते हैं। लिम्ब बेसिकली फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्स आपके जो मूवमेंट के लिए लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अपर ईसोफेगस में यहाँ पर पाए जाते हैं। अपर ईसोफेगस होता है ना, ईसोफेगस के आपके ऊपर का, दैट इज़ गलेट वाला पोर्शन जो है ना, उसे वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आगे बात करते हैं हम इसकी विसरल मसल की। विसरल मसल इनवॉलंटरी मसल होती है, अनस्ट्राइडेड होती है, अनस्ट्राइप्ड होती है। अनस्ट्राइडेड और अनस्ट्राइप्ड बेसिकली यहाँ पर स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये आपकी मसल फाइबर हो ना, स्पिंडल शेप्ड होते हैं,
स्पिंडल शेप, इस शेप में होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है इसमें, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी शेप होती है। तो अनस्ट्राइप्ड मसल होता है क्योंकि यहाँ पर क्या बैंड्स नहीं पाए जाते, जो बैंड्स आपने देखे थे ना वहाँ पर स्केलेटल मसल में पाए जाते थे, वे बैंड्स यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं स्मूथ मसल में। स्मूथ मसल की शेप याद रखिएगा, स्पिंडल शेप्ड होती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट दो टाइप्स के अनस्ट्राइप्ड में बेसिकली विसरल मसल की हम बात कर रहे हैं कि दो टाइप में हमने बांटा है इन्हें, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। जैसे कि फिर सिंगल यूनिट का एग्जांपल आप देख सकते हैं, पेरिस्टालसिस में जो मसल यूज होते हैं। पेरिस्टालसिस आप सोचो क्या होता है, पेरिस्टालसिस आपका मूवमेंट होता है जब आप फूड लेते हैं ना, इनटेक करते हैं फूड का, तो जो मूवमेंट होता है आपके माउथ से लेके एनस के थ्रू, उसका आगे बढ़ने के लिए जो मूवमेंट उसके हेल्प करते हैं, उस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस मसल में पाई जाती है सिंगल यूनिट वाली, ब्लैडर मसल में पाई जाती है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, देन GIT मसल में, दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाली मसल में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो मल्टी यूनिट कहाँ पाई जाती है, ये पाइलो इरेक्शन में पाई जाती है, रोंगटे खड़े होना बेसिकली पाइलो इरेक्शन, जो आपके हेयर्स आपके हाथ वगैरह पे होते हैं ना, मतलब ये जब खड़े हो जाते हैं, जब आप डर जाते हैं इन फियर कंडीशन, फ्लाइट कंडीशन, एंड दैट 3F में आपने सुना होगा। तो जब ये मल्टी यूनिट होता है ना, एग्जाम्पल इसका पाइलो इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी मैंने आपको शेप बताई थी, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड आपने देख ही लिया है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेंट्रल न्यूक्लियस, आपका सेंट्रल न्यूक्लियस यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। इंटरकलेटेड डिस्क अगेन एब्सेंट, यहाँ पर भी एब्सेंट थी और यहाँ पर भी एब्सेंट है। और डू नॉट गेट फैटिग, फैटिग मतलब थकना, अगर ये थक जाएंगी तो आपका फूड इंटेक कर रहे हैं भाई, बीच में अगर थक गई तो सोचिए आप खुद ही कि क्या फिर मूवमेंट होगा आपका, अगर नहीं थक नहीं सकते हैं इसलिए। लेकिन जो ये यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर ईजिली फैटिग थी, यहाँ पर डू नॉट गेट फैटिग है, थकेंगी नहीं है, क्योंकि ये थक गई तो आपका खाने का मूवमेंट रुक जाएगा आगे। तो मतलब आपकी अगर खुद ही सोचिए, आप फूड पाइप में आपका खाना जा रहा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू, अगर वे रुक गया तो आपका फूड पाइप ब्लॉक नहीं हो जाएगा और आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उससे फिर। तो यहाँ तक की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं, आप जहाँ तक की सोच सकते हैं इनवॉलेंट्री सारे पार्ट, मतलब जो वर्क जहाँ जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है हर्ट यहाँ पर, ठीक है। उसकी बात हम अगले इसमें करेंगे। तो लोअर ईसोफेगस में पाया जाएगा, अपर ईसोफेगस में गलेट में मैंने आपको बता दिया अभी, जैसे कि क्या पाया जाता है वहाँ पर, दैट इज़ स्केलेटल मसल। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोअर ईसोफेगस में क्या पाया जाएगा, स्मूथ मसल। स्टमक में पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, एंड यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस में पाया जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम भाई किसकी, कार्डियक मसल की। तो कार्डियक मसल ये भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री। क्या होती है भाई, इनवॉलेंट्री। स्ट्राइडेड यहाँ पर भी होता है, स्ट्राइप्ड भी होती है फेंटली। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो स्ट्राइडेड थी, ये भी स्ट्राइप्ड थी, और ये स्ट्राइप्ड ये भी है, लेकिन एक टर्म आ जाता है दैट इज़ फेंट मतलब धुंधला आप समझ सकते हैं ना, फेंट धुंधला होना। तो यहाँ पर ये फेंटली होते हैं स्ट्राइडेड और स्ट्राइप्ड, ठीक है ना। तो आगे की बात करते हैं भाई हम। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क, ये किसका एग्जांपल, इंटरकैलेटेड डिस्क गैप जंक्शन का, ठीक है। गैप जंक्शन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट, ये यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क गैप जंक्शन बेसिकली मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था एपिथेलियल टिश्यू में, अगर आपने देखी नहीं है तो देख लीजिए जाकर, वहाँ पर मैंने बताया था आपको एपिथेलियल टिश्यू में बेसिकली पाए जाते हैं 3 टाइप के जंक्शन, दैट इज़ टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन। तो ये गैप जंक्शन क्या करता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो ये भाई कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच कंडीशन आ जाती है। क्या, 1 मिनट रुकिए, गिव मी टाइम। यहाँ पर ब्रांच कंडीशन, अरे यार रुको भाई क्या कर रहे हो, ब्रांच कंडीशन आ जाती है जहाँ, जबकि बाकी में अनब्रांच कंडीशन थी, लेकिन ये एक लौता है कार्डियक टिश्यू जहाँ पर ब्रांच कंडीशन आ जाती है। तो ये अगेन यहाँ पर भी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जैसे कि स्मूथ मसल में आपने पढ़ी थी, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई बात है यहाँ पर, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट और नेवर फैटिग। खुद सोचिए भाई, हार्ट की पंपिंग कभी रुकती है, हार्ट थकता है आपका, अगर थक गया तो आपका क्या होगा, यू विल बी डेड, ठीक है ना। तो इसलिए हार्ट कभी नहीं थकेगा, तो नेवर फैटिग, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, हर्ट में पाया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको मैं यहीं पर, कभी आप क्वेश्चन में फिर गलत कर दें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
कि भाई हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, नहीं कौन से टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा सिर्फ और सिर्फ मसल स्मूथ दैट इज कार्डियक मसल पाई जाती है। इसमें एक्चुअली बोन्स भी पाई जाती हैं हार्ट के अराउंड, मतलब मसल तो होती हैं, मसल के साथ साथ चारों टाइप के बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड भी तो जा रहा है ना, खुद ही सोचिए आप, ब्लड जा रहा है तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि कवरिंग उसकी जो कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू है ही, कार्डियक टिश्यू, एंड चौथा टाइप का न्यूरल टिश्यू दैट इज वे कनेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन से, तो जब तो पंपिंग हो रही है ना, तो इस तरीके से पूरे मतलब चारों टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं आपके हार्ट में। तो ये अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कार्डियक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो उसकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ हार्ट है, हार्ट के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं, न्यूरल टिश्यू नर्वस टिश्यू की, ठीक है। मैं यहाँ पे आज टॉपिक में आपका पूरा ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कौन सा? फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्लास 11th का। आज हम न्यूरल टिश्यू कंप्लीट करने वाले हैं, तो फिर अगले वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा बायोमॉलिक्यूल। तो कीप अपडेट, ओके। सो आई स्टार्ट विद न्यूरल टिश्यू नाउ। तो न्यूरल टिश्यू, व्हाट इज न्यूरल टिश्यू? बेसिकली नर्वस टिश्यू आप कह सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। न्यूरल टिश्यू को नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसमें दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं एक्साइटेटरी सेल्स एंड दूसरे होते हैं दैट इज़ प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है ना। तो एक्साइटेटरी बेसिकली क्या करते हैं? एक्साइटेटरी का मतलब अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली आयन चैनल होता है। आपने अगर पढ़ा हो तो ये Na+K+ आयन चैनल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें Na जो होता है मतलब Na+ होता है बेसिकली कहाँ होता है? बाहर होता है। और K+ कहाँ होता है? अंदर होता है, ठीक है। तो K+ अंदर होता है और Na+ बाहर होता है, तो उसका मतलब चैनल होता है कि Na का अंदर आना है, वो K+ का बाहर जाना, पोटेशियम का। तो इस तरह एक चैनल बनता है जिसकी वजह से एक कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब एक चैनल बनाते हैं। एक्साइटेटरी सेल्स उसी के कारण इन्हें कहा गया है न्यूरल टिश्यू को। सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग सेल्स होते हैं दूसरे टाइप के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लायल। क्या कहते हैं भाई? न्यूरोग्लायल, ठीक है। और ये जो हमने एक्साइटेटरी की बात करी थी, यहाँ पे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स आ जाते हैं, नर्व सेल्स और न्यूरोग्लायल सेल्स। अब पहले हम बात कर लेते हैं भाई न्यूरॉन्स की। बेसिकली न्यूरॉन्स पहले पढ़ने हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे न्यूरोग्लायल सेल्स। तो न्यूरॉन्स में आ जाता है आपका साइटोन, साइटोन को सेल बॉडी भी कहते हैं और पेरिकैरियन भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसे और, ठीक है, साइटोन को ही सेल बॉडी कहते हैं और सेल बॉडी को ही पेरिकैरियन कहते हैं। तीनों वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ दिखाने की कोशिश की है आपको। सेल बॉडी हो गया, फिर डेंड्राइट्स हो जाते हैं और एक्सोन हो जाते हैं। बेसिकली बहुत आप पढ़ चुके हैं, मैं जानता हूँ ये सब बातें। 8 तक के बच्चे, ये तो बहुत बेसिक होता है। न्यूरोग्लायल है वो थोड़ा अच्छे लेवल का भी माना जाता है 11th में। तो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये ऊपर का जो आप पोर्शन देख सकते हैं इतना इतना, ये क्या हो गया? सेल बॉडी। जो फिर ये आपका नीचे का सारा हो गया, ये है ना एक्सोन का पार्ट है, एक्सोन। लेकिन जो ये हो गया, ये इन्हें कहते हैं नर्व एंडिंग। ये भी एक्सोन का ही पार्ट है, लेकिन नर्व एंडिंग ने एक अच्छा सा नाम दे देते हैं हम, नर्व एंडिंग, ठीक है ना। तो अब इन्हें एक एक करके हम इनके लेबलिंग देख लेते हैं। तो लेबलिंग में पहले डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स जो आप देख सकते हैं इस तरह ये निकले हुए डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स, ठीक है ना। डेंड्राइट्स हो गए, ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। फिर नीडल्स ग्रैन्यूल्स हो जाते हैं। नीडल्स ग्रैन्यूल्स की देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे यहाँ पर, छोटे छोटे छोटे, भाई मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, छोटे छोटे, यहाँ समझ जाइए छोटे छोटे हैं, छोटे, ठीक है। तो यहाँ पर नीडल्स ग्रैन्यूल्स हो गए। और ये इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई यहाँ पर, ये बाकी आप ध्यान रखिए या ना रखिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, जरूर ध्यान रखिएगा। RER और राइबोसोम से बने होते हैं कौन? ये नीडल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना। तो सेल बॉडी के बाद, ठीक है, तो नीडल्स ग्रैन्यूल्स किसके बने होते हैं? RER एंड राइबोसोम्स के। सेल बॉडी जो मैंने पूरा बनाया आपको, ये पूरा पोर्शन किसी कहते हैं? सेल बॉडी को, यानी डेंड्राइट्स को हटा दीजिएगा, डेंड्राइट्स का पूरा सेल बॉडी, बीच में जो मेन इसका सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। सेल बॉडी, साइटोन कहते हैं, पेरिकैरियन कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम डेंड्राइट्स। अब ये क्या होता है असल में? डेंड्राइट से कैसे स्टिमुलस रिसीव करते हैं? ये डेंड्राइट्स है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये डेंड्राइट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो डेंड्राइट्स हैं, अब ये जो आएगा ये कंडक्शन लाएंगे, मतलब इस तरह से यहाँ पर कंडक्शन आएगा। यहाँ पर एक और होगा प्रेजेंट,
ठीक है ना। यहाँ पे वो कंडक्शन दूसरे मतलब न्यूरन से, पहले न्यूरन से कंडक्शन होके आया और यहाँ तक आए। जस्ट अ मिनट,